Hello viewers, welcome again to this YouTube channel English Origin। आज मैं आपको मेन वर्ब की चर्चा करता हूँ। मेन वर्ब आपको बताया था पिछले क्लास में हमने कि ये प्रेडिकेट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में आपको एक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दिया है। अब मैं आज चर्चा करता हूँ मेन वर्ब के बारे में। ये वर्ब का मतलब रियल सेंस में आप मेन वर्ब भी लेते हैं। तो मेन वर्ब में क्या होता है, तो इसको सेइंग वर्ड भी कहते हैं। इसका वो डेफिनेशन है कि जब जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, मेन वर्ब कहलाता है। जैसे गो, कम, ईट, ड्रिंक, ये सब जितना भी वर्ब है ये सब आप जानते हैं कि इसको मेन वर्ब कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें भी है कि हम जिससे आइडेंटिफाई कर सकें। पहचान हिंदी के मूल रूप में, हिंदी में जितने भी वर्ब हैं वो हिंदी के मूल रूप में ना लगा रहता है। जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना जितना भी है वो सब। लेकिन ना के साथ साथ आपको ये भी रहना चाहिए कि उसमें कार्य करने, होने या करने का बोध होना चाहिए। तो अंग्रेजी में ये क्या इसका रूप हो जाएगा, मूल रूप, ओरिजिनल रूप जो होता है वो होता है 2 + B1। इसको इन्फिनिटिव रूप भी कहते हैं। आना का टू कम, खाना का टू ईट। तो आप ये समझ गए। अब चलते हैं कि ये ए बी का पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, नोट, उल्लेखनीय बातें। ए बी के बाद मेन वर्ब आता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ मेन वर्ब, कि मेन वर्ब वाक्य में कहाँ रहता है। तो ये ए बी के बाद रहता है। दूसरा है कि ए बी के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात ऑब्जेक्ट के पहले ये रहता है और ए बी के बाद रहता है। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ कि मेन वर्ब किसी सब्जेक्ट का होता है, क्योंकि जब डू होता है तो डूअर होना ज़रूरी है। कुछ वर्क अगर हो रहा है, कुछ काम हो रहा है तो करने वाला ज़रूर होना चाहिए। तो ये किसी सब्जेक्ट का होता है। चौथी बात मैं बता रहा हूँ कि ये मेन वर्ब 2 तरह का होता है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, स जोड़ कर्म। तो स जोड़ कर्म का मतलब हुआ सकर्मक, यानी ऑब्जेक्ट के साथ जिसका भी अर्थ पूरा हो जाए, या फिर ऐसी क्रिया जिसका फल केवल सब्जेक्ट पर ही नहीं पड़े बल्कि ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है। आप एग्जाम्पल से समझिए, आई ईट ए मैंगो। तो ये क्रिया हो गया आपका मेन वर्ब, ये क्रिया हो गया आपका मेन वर्ब। और ये इसका असर कहाँ पड़ रहा है। एक तो पड़ रहा है सब्जेक्ट पर कि खाने वाला है इसमें राम या आई, और यहाँ क्या है मैंगो। मैंगो पर भी इसका असर पड़ रहा है। आपने आधा मैंगो खा लिया और आधा मैंगो बचा हुआ है, यानी कि इफ़ेक्ट फॉलो करता है उस पर। दूसरा उदाहरण लीजिए, आई रीड ये बुक, मतलब मैं ये किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ इसका असर इस पर भी है, इसका असर यहाँ भी है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ऐसा वर्ब जिसका सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट पर भी पड़े, तो ऐसे वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। आप मेन वर्ब में आप ट्रांजिटिव वर्ब को जानें। और ये ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहें हम, जो कर्म पर भी, यानी कि कर्म के साथ जिसका अर्थ पूरा हो, ये भी समझिए। जैसे आई ईट ए मैंगो, अगर अब मैं कहूँ आई ईट, तो इट सिंपली सिम्स टू बी इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इसको पूरा करने के लिए जब ये ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसको पूरा कर देता है, तो ऐसे वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो चलिए, अब ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आप जान गए। इसका इम्पोर्टेंस हम आगे चल करके आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। चलिए, नाउ कम टू द इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो ये अकर्म, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना ही जिसका अर्थ पूरा हो जाए। यहाँ था ऑब्जेक्ट के साथ ही जिसका अर्थ पूरा हो जाए, यहाँ ऑब्जेक्ट के बिना ही इसका अर्थ पूरा हो जाए, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आई गो, इसमें हम कोई सवाल नहीं करते, मैं जाता हूँ तो जाता हूँ। आई रन, आई लाफ, इसमें आप किसी भी टेंस में रख सकते हैं। तो वो आई एम गोइंग कर सकते हैं, आई हैव गॉन कह सकते हैं, आई हैव रन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है बिना ऑब्जेक्ट की, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का नहीं हुआ। तो आप साइंस में अगर पढ़े होंगे तो
केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका ऑक्टेव पूरा होता है, इसमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इट कंप्लीट्स इट्स सेंस विद द कमिंग ऑफ ए वर्ब दैट नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। नाउ कम टू दी नोटेबल फैक्ट्स। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये समुच्चा को आप जान गए, ट्रांजिटिव कौन होता है, इंट्रांजिटिव कौन होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि वर्ब अगर ट्रांजिटिव रहे, यहाँ हमने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पहले, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्यों जाने, तो देखिए यानी कि डिक्शनरी से आपको समझ में आएगा, इसलिए यहाँ लिख दिया है हमने। डिक्शनरी में अगर VT किसी वर्ड के बाद लिखा हुआ है, आप अच्छी डिक्शनरी लेंगे तो उसमें VT लिखा रहता है, तो इसके बाद एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन नहीं देते हैं। ये कॉमन एरर एडवांस कोर्स में भी आपको ज़रूरी होगा। सामान्य सिद्धियाँ जो आप नहीं करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसमें हमको कोई भी प्रीपोजिशन नहीं देना है, इफ़ इट द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो फॉर एग्जांपल, आई लव यू, आई आस्क यू, आई टेल यू, आई नो यू, आई टीच यू, आई टीच इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। तो इसमें देखिए कि ये जितने भी वो हैं ये सभी VT हैं, यानी कि VT, सब में VT लगा हुआ होगा। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो VT लगा होगा, बात समझ गए। तो इसी तरह से सब है। तो जितने भी ये सब वर्ब्स हैं ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसीलिए इसमें कोई भी प्रीपोजिशन हमने नहीं लगाया है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इन सभी वाक्यों में जो हम नहीं दिए हैं, क्योंकि ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसीलिए आई लव टू यू कभी नहीं होता, आई लव ऑफ यू नहीं होता। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया का डेफिनेशन आपने जाना, उसके आइडेंटिफिकेशन को जाना, उसमें नोटेबल फैक्ट्स को जाना, इसके टाइप्स ऑफ मेन वर्ब को जाना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और इसमें नोटेबल फैक्ट्स ये भी था कि व्हेन देयर इज VT तो देयर विल बी नो प्रीपोजिशन फॉर इन एक्टिव वॉइस। ओके, थैंक यू।